वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है कितने टन की एसी कितने साइज के रूम में लगेगी। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही यूजफुल होने वाली वीडियो है। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। कितने टन की एसी रूम में लगेगी हमारा टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, रूम की साइज यहाँ पे लिखा हुआ है, एसी टन लिखा हुआ है, और एसी टन हम निकालेंगे कैसे, स्क्वायर फीट निकालेंगे कैसे, वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। देखिए जैसे हमारा 60 फीट स्क्वायर फीट रूम है, अगर मान लीजिए सबसे छोटा रूम है 60 फीट, तो उसमें आधे टन की एसी लगेगी। अब स्क्वायर फीट निकालते कैसे हैं अभी हम आपको पूरा बताएंगे, आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। 60 से 90, यदि हमारे रूम की साइज 60 और से 90, यानी कि 60 हो या 90 हो स्क्वायर फीट, यहाँ पे लिखा हुआ ना स्क्वायर फीट, तो हम पौना टन की एसी लगाएंगे। यदि 90 से 125 तक हो तो 1 टन की एसी लगाएंगे। यदि 125 से 200 तक रूम की साइज हो तो 1.5 टन की एसी लगाएंगे। और 200 से 230 स्क्वायर फीट हो तो हम 2 टन की एसी लगाएंगे। दोस्तों हम रूम की साइज निकालेंगे कैसे, कि स्क्वायर फीट पता कैसे करेंगे कि कितना स्क्वायर फीट हुआ, तो मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। मान लीजिए रूम की साइज 10 बाई 10, यानी 10 गुणे 10 लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका रूल होता है, स्क्वायर फीट निकालने का रूल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई से हम स्क्वायर फीट निकालते हैं। मान लीजिए रूम की साइज 10 है, यानी लंबाई 10 है, चौड़ाई भी 10 है, 10 गुणे 10 बराबर 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब हमारे रूम की साइज 100 स्क्वायर फीट होगी, हमारे रूम की साइज 100 स्क्वायर फीट होगी, तो हम देखिए यहां से 60 से 90 है ना, यानी पौना टन लगाएंगे। यानी 90 से ज्यादा रूम की साइज है, 10 बाई 10 है, यानी कि 90 से ज्यादा, यानी कि 1 टन की एसी लगाएंगे। यदि हमारे रूम की साइज 100 स्क्वायर फीट है तो हम 1 टन की एसी लगाएंगे, परफेक्ट कूलिंग करेगी। ठीक है दोस्तों, यदि ज्यादा है, मान लीजिए 10, लंबाई 10 है, चौड़ाई 15 है। ठीक है, यदि हमारे रूम की साइज लंबाई 10 फीट और चौड़ाई 15 फीट है, तो यानी कि हम इसको गुणा कर देंगे, 15 दहा के 150 हो जाएगा। 15 गुणे 10 बराबर 150, यानी हमारे रूम की साइज 150 हुई। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर, लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 150 आया है, यानी 10 और 15 को गुणा करने पे 150 आया है। यानी हमारे रूम की साइज 150 स्क्वायर फीट है। जब हमारे रूम की साइज 150 स्क्वायर फीट होगी तो हम यहाँ पे 150 स्क्वायर फीट होगी तो 1.5 टन की एसी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि हमारे रूम की साइज 150 स्क्वायर फीट है तो 1.5 टन की लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रूल लिखा हुआ है 125 से 200 स्क्वायर फीट तक है तो हम 1.5 टन की एसी लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये रूल कहाँ लागू होगा उसको भी समझते हैं। यदि एक रूम में, जिस रूम में एसी लगाएंगे, वहां पे अगर 4 लोग या 5 लोग रहते हैं तो वहां पे इसका फार्मूला सिद्ध होगा, यानी कि इतने टन की एसी लगाएंगे। यदि उस रूम में 10 लोग रहते हैं या फिर 5 से ज्यादा लोग रहते हैं तो वहां पे हम टन की साइज बढ़ा देंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 10 गुणे 10 का रूम है, बराबर 100 हुआ, 100 स्क्वायर फीट हुआ। 10 बाई 10 का रूम है, इसमें 8 लोग रहते हैं, इसमें 8 लोग रहते हैं। ये हमारा साइज क्या हुआ, 100 स्क्वायर फीट हुआ ना। 100 स्क्वायर फीट में कितना लगाएंगे, 1.5 टन लगा, 1 टन लगाते हैं ना, 100 स्क्वायर फीट में 1 टन लगाएंगे। जब 100 स्क्वायर फीट में 1 टन लगाते हैं लेकिन रूम में 8 लोग रह रहे हैं तो यहाँ पे हम 1.5 टन की लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा लोग रहेंगे। एक लोगों के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर 100 बीटीयू उष्मा होती है। एक व्यक्ति 100 बीटीयू उष्मा उत्पन्न करता है, तो ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा बीटीयू उष्मा उत्पन्न होगी और हमारी 1 टन की एसी परफेक्ट कूलिंग ना कर पाएगी। उसके लिए हम 1.5 टन की एसी लगाएंगे। अगर मान लीजिए रूम की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, हमारा छत जो है, ये रूल तभी लागू होगा जब हमारे रूम की ऊंचाई 10 या 12 फीट होगी। 10 या 12 फीट रूम की साइज होगी, ऊंचाई होगी, ऊंचाई। अगर ऊंचाई 18 फीट या 15 फीट है तब भी हम स्क्वायर फीट जो निकलेगा उससे ज्यादा टन की एसी लगाएंगे, क्योंकि ये जो हम फार्मूला बताए हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर स्क्वायर फीट, और इतने साइज के रूम में इतने टन की एसी लगेगी। ये छत की ऊंचाई अगर 10 या 12 फीट है तो इतना टन लगाएंगे। यदि रूम छत की ऊंचाई ज्यादा है या फिर रूम में ज्यादा लोग रहते हैं तो हम
टन बढ़ा देंगे। जितना टन, मान लीजिए अगर 1.25 टन आया और रूम में 8 लोग रह रहे हैं तो हम 1 टन लगाएंगे। रूम की ऊंचाई 16 फीट है और रूल बता रहा है 1 टन, लेकिन हम 1.5 टन लगाएंगे क्योंकि ऊंचाई ज्यादा होने पे भी कूलिंग कम करेगा। और दोस्तों अगर वीडियो समझ में आई हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में करिए कि आपको वीडियो कैसे लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।